प्लीज, मुझे फिर से आपकी वही सारी बातें नहीं सुननी। आपको हमेशा यही लगता है ना कि मैं गलत हूं, लेकिन इस बार मैं गलत नहीं हूं। हो। तुम गलत हो। आज तक मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि इस लड़की में समझ नहीं है। फिर सोचता था कि नहीं, सिमर है और इसके साथ रहकर कम से कम इसमें थोड़ी सी समझ आ जाएगी, लेकिन नहीं। जानते हैं आप लोग कितना बड़ा तमाशा खड़ा किया इसने वहां जाकर? अपनी बहन को ही नहीं बल्कि पूरे ससुराल वालों को परेशान करके रख दिया इसने। अरे जमुना शांत हो जा, ऐसी छोटी मोटी खिटपिट तो चलती रहती है ना इतने बड़े घर में। जी जी, आप इसकी तरफदारी न लें प्लीज। पापा। सिमर तुम बीच में ना बोलो तो बेहतर होगा। बचपन से लेकर आज तक मैं देख रहा हूं इस लड़की की हर गलती पर तुम दिन पर ताक डाला, और उसी का नतीजा हमारे सामने। देखो कितनी गैर जिम्मेदार हो गई है। तुरंत इसे यहां से लेकर जाओ। वहां सब परेशान हो रहे होंगे सिमर, और तुम आज के बाद कभी कोई ऐसी हरकत न करना जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। सिमर ले जाओ इसे यहां से। रोली, बात सुन, ऐसा नहीं करते बेटा। चलिए वापस दिल्ली। आपकी प्यारी, सब ठीक करना। बहन को ही नहीं बल्कि पूरे ससुराल वालों को परेशान करके रख दिया इसने। आज के बाद कभी कोई ऐसी हरकत न करना जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। एक बार इसके मन में किसी के प्रति जो भावना बन जाती है वो कभी नहीं बदलती। रूली, रूली, एक बार मेरी बात तो सुन ले। आप जरा गाड़ी रोक दीजिए प्लीज। क्या हुआ रूली? रूली, रूली,
आतंकवादी? रोली, कुछ तो बता, हुआ क्या? क्या आपको सच में नहीं पता कि क्या हुआ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि खुद को महान साबित करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए आप ये सब करेंगी। रोली, क्या हो गया है तुझे? कुछ भी बोले जा रही है। अरे हुआ क्या है? मैं कुछ भी नहीं बोल रही दीदी, सच बोल रही हूँ। आपको हर चीज में मेरी ही गलती दिखाई देती है और कहती है कि मुझ में बचपना है, मैं नादान हूँ। पर सच बात तो ये है कि मैं अब बच्ची नहीं हूँ दीदी, मैं नादान नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। मानती हूँ मैं छोटी हूँ और शायद इसीलिए मुझे थप्पड़ मारने के समय आपने एक बार भी नहीं सोचा। ससुराल में तो सबके सामने मुझे थप्पड़ मार के आपने मुझे नीचा दिखा दिया, लेकिन मायके में, अपने घर पे आपने थप्पड़ मारे बिना ही मुझे नीचा दिखा दिया, पापा को सब कुछ बताकर। नहीं रोली, कैसी बातें कर रही है? भला मैं पापा को क्यों बताऊंगी? दीदी बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, बहुत हो गया। रोली नहीं, रोली रुक, रोली, रोली हम साथ में घर जाते। रोली, रोली, रोली मेरी बात सुन। भैया आप चलिए, दिल्ली जाना है। रोली, रोली मेरी बात सुन। रोली, रोली। ये रोली को क्या गलतफहमी हो गई है? क्या बताऊं रज्जू, आजकल अपने घर जाते ही डर सा लगता है। दोनों बहुओं की लड़ाई में पूरे घर की सुख शांति खो गई है। चिंता मत कर शोभा, बाय द वे सब ठीक हो जाएगा। नहीं रज्जू, जहाँ घर में 2 चूल्हे हो जाते हैं वहाँ कुछ ठीक नहीं हो पाता। शुरू शुरू में जब उनकी अनबन शुरू हुई थी तो मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन कब बात इतनी बिगड़ गई कि घर में 2 चूल्हे हो गए, पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी निराश नहीं होते शोभा। तूने ही तो बताया था ना कि दोनों पहले से ही पक्की सहेलियां हैं। तू थोड़ी सी कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। वही कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा। खैर चलती हूँ, पता नहीं अब घर में किस बात पर अनबन हो रही होगी। अच्छा, राधे राधे। जी कहीं सिमर और रोली के बीच में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत चिंता हो रही है हमें। मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। याद है बचपन में रोली जब भी कभी कोई गलती किया करती तो सिमर उस गलती को अपने सर पर ले लिया करती थी, और रोली वो सिमर के लिए सारी दुनिया से लड़ जाया करती थी। और आज पहली बार ये आपस में एक दूसरे से नाराज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों भी आगे चलकर। कैसी बातें कर रहा है जमुना? अरे दोनों सगी बहनें हैं, दोनों की जान एक दूसरे में बसी है, और ऐसी छोटी अनबन से कोई फर्क नहीं पड़ता इतने गहरे रिश्ते पर। जी आज की अनबन 2 बहनों के बीच की अनबन नहीं है, बल्कि देवरानी और जेठानी के बीच की भी है। सिमर ने अपनी छोटी बहन पे हाथ नहीं उठाया, बल्कि देवरानी सिमर ने
अपनी जेठानी रोली पे हाथ उठाया है। इसी बात का मुझे डर लग रहा है कि ना मीना, ऐसा नहीं सोचते। उनके संस्कार आज भी वही हैं जो हमने उन्हें बचपन में दिए थे, और इसी संस्कारों की वजह से वो इतने गहरे बंधन में बंधे हैं, और यही संस्कार उन्हें आगे भी इसी बंधन में जोड़ के रखेंगे। ईश्वर करे जीजी आपकी बात सच हो। हाँ मीना जी, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ये जो दोनों के बीच अनबन हो गई है, ये जल्द से जल्द सुलझ जाए। शुक्र है फोन तो आया था जमुनालाल जी का। रोली और सिमर कब के निकल चुकी है वहां से, किसी भी समय पहुंचती होंगी। लगता है आ गई। रोली, रुको। इस घर का एक अनुशासन है, कुछ नियम कानून है। इस घर की बहू बेटियां ऐसे ही किसी को बिना बताए घर से नहीं जाती। सुबह से सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हैं। हम सब ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो तुमने ऐसी बदतमीजी की। जवाब दो रोली। माताजी, वो हुआ ये कि मैंने ही... नहीं दीदी, हर बार मेरा जवाब आप देती हैं। गलती मुझसे हुई है, जिम्मेदार मैं हूँ।
मुझे ही जवाब देने दीजिए। माताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे इस गलती के लिए माफ कर दीजिए प्लीज। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। रोली, यहाँ सबको तुम्हारी चिंता हो गई थी, कम से कम मुझे तो बता के जाती। जाओ रोली, अपने कमरे में जाओ, आराम करो। मेरे ख्याल से इस बात को यही खत्म करना चाहिए। सिमर, जाओ सबके लिए खाना लगाओ। सुबह से सब लोग इतने परेशान हैं कि किसी ने कुछ भी नहीं खाया। जी। परी उमा, जाओ उसकी मदद करो। जी माँ। मैं भी आती हूँ। जी, ये नजारा देखने के लिए तो मेरी आंखें कब से तरस गई थी। आपने तो गंगा स्नान करवा दिया मेरी आंखों को, हैं? वैसे आपने सच कहा था, इन दो बहनों के रिश्ते में गांठ पड़ गई है। ये गांठ धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन न ये डोर रहेगी न इनका रिश्ता। छोटी, अभी तो रोरी ने सिमर को सिर्फ जवाब देने के लिए रोका है। धीरे धीरे वो उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देगी। अभी तो असली मजा आएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी तो उनकी नफरत की किताब का पहला पन्ना खुला है। किताब है तो बहुत मोटी, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किताब खत्म होते होते इन दोनों बहनों का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।